हेलो बच्चों, आज हम सांख्यिकी चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हम आपको बता दिए थे कि सांख्यिकी में जितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा उस टाइप का प्रश्न और उस टाइप का कॉन्सेप्ट इससे पहले की वीडियो में करके आप लोग को लिए YouTube पर चढ़ा दिया है। आज हम सांख्यिकी चैप्टर का पार्ट 2 या लघुत्तरीय प्रश्न जितना भी पूछता है उस टाइप का प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो 2 नंबर में लघुत्तरीय प्रश्न जितना भी पूछेगा आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा। देखिए, सांख्यिकी में 2 नंबर प्रश्न पूछेगा तो किस तरह से बनाना है। देखिए, सांख्यिकी क्या हो? सांख्यिकी अब देखिए, सांख्यिकी में 3 टाइप का प्रश्न आता है। पहला आ जाएगा इससे माध्य। अब दूसरा टाइप का प्रश्न आता है बहुलक। और तीसरा टाइप प्रश्न इससे आ जाएगा माध्यिका। पहला टाइप क्या आ जाएगा? माध्य, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। देखिए, अब ये माध्य, बहुलक, माध्यिका। अब माध्य के बारे में आप थोड़ा समझिएगा। तो माध्य का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखिए, आप पूछेंगे बताओ बाबू सिग्मा के मतलब क्या होता है? तब सिग्मा के मतलब समझ जाइएगा जोड़। अब यहाँ पे हम पूछ देंगे एफ। एफ के मतलब अब क्या समझिएगा? तो एफ के मतलब होता है बारंबारता। एफ का मतलब क्या होता है? बारंबारता। बारंबारता को आप जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा सिग्मा एफ। अब हम पूछेंगे एक्स। एक्स जो लिखा हो इसका मतलब क्या होता है? तो आप कहिएगा एक्स का मतलब होता है, एक्स का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है हम कल आप लोग के बता दिए हैं। देखिए, एफ के मतलब होता है बारंबारता। मतलब बारंबारता जो दिया है उसमें अगर सभी बारंबारता को हम जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ के मान चल जाएगा। अगर पूछेगा एक्स क्या है तो आप समझ जाइएगा कि एक्स है। एक्स को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला हम कल आपको बताए थे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। तो माध्य का फार्मूला हो गया। 2 नंबर में माध्य बोलेगा तो इसी फार्मूला से बन जाएगा। अब देखिए, बहुलक का फार्मूला क्या होता है? बहुलक का फार्मूला क्या होता है? देखिए, हम इस पर प्रश्न करवाने से पहले आपको फार्मूला बता दे रहे हैं कि अगर आप फार्मूला को याद कर लीजिएगा तो सांख्यिकी चैप्टर में अगर माध्य पूछे या बहुलक पूछे या माध्यिका पूछे तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। इसीलिए पहले फार्मूला को आप थोड़ा समझिए, फिर हम आपको प्रश्न करवाएंगे। देखिए, अब बहुलक का फार्मूला क्या होता है? बहुलक, तो देखिए, बहुलक का फार्मूला होता है एल प्लस एफ
वन माइनस एफ ओ, नीचे होता 2F1 माइनस एफ ओ माइनस F2। इस सब को छोटी ब्रैकेट से घेर देना है, गुने एच, गुने क्या होता है एच। अब पूछेंगे, अब आप सोचेगा एल के मतलब क्या होता है, तो बहुलक के वर्ग अंतराल में निम्न सीमा। एल के मतलब समझिएगा बहुलक, बहुलक के वर्ग अंतराल में निम्न सीमा, मतलब जो बहुलक निम्न सीमा, मतलब जो बहुलक का वर्ग अंतराल होगा उसमें आप निम्न सीमा को लिखेंगे तब समझ जाइएगा कोई एल के मान होता है। अब इसमें पूछेगा F1 के क्या होता है, F1 क्या होता है, तो F1 मतलब जो बारंबारता में सबसे बड़ा मान होगा वो F1 के मान होता है। तो लिखिए बारंबारता में सबसे बड़ा मान, बारंबारता में सबसे बड़ा मान, मतलब जो बारंबारता में सबसे बड़ा मान है आप उससे क्या समझिएगा F1। हम पूछेंगे FO क्या होता है, FO तो F1 के ऊपर कितना होता है, F1 के ऊपर, F ज्ञात करना तो F1 के ऊपर जाना है, बारंबारता में कहाँ जाना है F1 के ऊपर। हम पूछेंगे F2 ज्ञात करना है तो F2 तो F1 के नीचे, F1 के नीचे मतलब बारंबारता में आप F1 के मान पता कर लिए तो F1 के ऊपर जाइएगा तो F1 के नीचे आइएगा तो F2। अब इसमें आता है H, देखिए H क्या होता है, हम पूछेंगे H क्या होता है, तो वर्ग अंतराल के बीच का दूरी, मतलब यहाँ पे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बीच की लंबाई, मतलब वर्ग अंतराल को जो बीच की लंबाई होगा वो H होता है। देखिए एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, पहले एल मतलब समझ जाइएगा निम्न सीमा होता है, जो वर्ग अंतराल में छोटा होगा उसको एल के मान समझिएगा, मतलब निम्न सीमा। F1 जब भी पूछेगा तो समझ जाइएगा बारंबारता में देखना है, अब बारंबारता में आप देख लिए उसमें देखना सबसे बड़ा मान कौन है, वही F1 होता है। अब F आपको पता करना है तो कुछ नहीं करना, F मतलब F1 के ऊपर चल जाना तो FO आ गया। अब F2 के मतलब होता है कि F1 के नीचे आ गए तो क्या हो जाएगा F2। ये बहुलक का फार्मूला हो गया। बहुलक का फार्मूला आपको जब बनाना हम सिखाएंगे तो हाँ आप समझ जाइएगा कि बहुलक का फार्मूला कैसे आता है। अब इसका बाद माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, उसका भी फार्मूला एक बार याद कर लीजिए। माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, देखिए माध्यिका का फार्मूला किसका फार्मूला, माध्यिका का। देखिए माध्यिका का फार्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF, अब बट्टे क्या होता है F, अब गुने हो जाएगा H।
अब देखिए यहाँ भी एल के मतलब होता है निम्न सीमा। एल के मतलब क्या होता है? निम्न सीमा। अब कहिएगा एन, तो देखिए एन, अब इससे पहले बोलते सिग्मा एफ। देखिए इसमें माध्यिका में सिग्मा एफ को प्रयोग ना करके इसका जगह लिखते हैं एन। तो एन बोल दिया तो समझ जाइएगा कि सिग्मा एफ का काम माध्यिका में एन करता है। सिग्मा एफ का काम माध्यिका में क्या करता है? एन करता है। मतलब सिग्मा एफ का मान निकालिएगा तो माध्यिका में सिग्मा एफ नहीं लिखना है, एन लिखना है। आप पूछेंगे सी एफ क्या होता है? तो सी एफ जो संचयी बारंबारता आप मानिएगा, संचयी बारंबारता जहाँ पे आप मानिएगा तो उससे ठीक ऊपर वाला लेना है। मतलब सी एफ के मान संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर वाला लेना है। जैसे पूछ देंगे सी एफ मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ संचयी बारंबारता में देखिएगा संचयी बारंबारता जो है तो सी उसी के ठीक ऊपर लेना, वही होता है सी एफ। अब एफ, तो एफ के मतलब आप समझ जाइएगा कि संचयी बारंबारता के सामने, मतलब जिसको आप संचयी बारंबारता मानिएगा वही उसी के सामने बारंबारता में एफ के मान होता है। अब एच, अब एच के मतलब सीधा याद रखिएगा कि वर्ग अंतराल के बीच की लंबाई को एच कहते हैं। वर्ग अंतराल के बीच की लंबाई को एच कहते हैं। तो हो गया माध्यिका के फार्मूला। हम आपको 2011 से लेकर 2025 तक प्रश्न जो पूछा है वे 10 प्रश्न हम आज आपको करवाने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि माध्यिका बहुलक ये 2 नंबर भी पूछ देता है और 5 नंबर में तो एगो माध्य रहे या माध्यिका या बहुलक एगो जरूर रहेगा। तो आप खाली ध्यान से समझिए कि कैसे बनता है। अगर आपको बनाने आता है तो आप वीडियो रोक के पहले बना लीजिएगा, देखिएगा आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो आप ठीक है, गलत आ रहा है तो आपको कैलकुलेशन को सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है जो 2024 में पूछा है। क्या पूछा है? निम्नलिखित आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। बोला 4 और बोला अचर, 4 और अचर। देखिए कभी कभी 4 और अचर की जगह x और y लिख देता है, तो हम ब्रैकेट में करके लिख देते हैं x और y। कितना है? 2 3 4 6 10 12 2 3 1 2। इस टाइप का प्रश्न बिहार बोर्ड 3 साल से लगातार पूछ रहा है। तो आप समझिए कि 2026 में इस टाइप का प्रश्न 2 नंबर में एगो फिक्स है। देखिए 23 में पूछा, 24 में पूछा और 25 में भी पूछ दिया इस टाइप का प्रश्न। तो इस टाइप का प्रश्न जब भी पूछेगा तो 2 नंबर में, और सबसे आसान प्रश्न है। खाली आप इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए क्या माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करना तो लिख दीजिएगा माध्य। अब माध्य का फार्मूला इसमें जो आपको पहले याद होगा वही लगाना है। सभी आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, तो सभी आंकड़ों का योग है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सभी आंकड़ों का योग बटे कुल
संख्या। अब देखिए इसमें आंकड़ा क्या क्या दिया है, तब इस तरह से दे तो आप ये दोनों के ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा। तो गुना कीजिएगा 2 गुने 3, फिर प्लस लगा दीजिएगा, फिर दूसरा का के लिखिएगा तो फिर ऊपर नीचे गुना कर देना है। देखिए ऊपर नीचे गुना कर दे के लिखना है, फिर प्लस लगाना है, फिर इसमें भी ऊपर नीचे गुना करना, 4 और 2 में 4 और 2 प्लस, फिर इसको ऊपर नीचे गुना कर देना 6 और 3, तो यहाँ पे लिखना 6 गुने 3 प्लस, फिर ऊपर नीचे इसको गुना कर देना 10 और 1, तो यहाँ लिखना 10 गुने 1, फिर इसको ऊपर नीचे गुना कर देना है तो प्लस देना है, प्लस 12 गुने 2। अब देखिए क्या ये संख्या है, तब गिनिए क्या वो संख्या है। तो कहिएगा 1 2 3 4 5, तो नीचे लिख दीजिएगा 5। अब कहेगा कोई लड़का पूछेगा सर नीचे भी तो संख्या है। देखिए बाबू गिनना है तो ऊपर किसी एक को गिनना है, 4 वाला को गिन लेना है। आचार में मत गिन लीजिएगा कि 5 ऊपर है 5 को नीचे तो कुल संख्या 10 हो गया, तो गलत हो जाएगा। सिर्फ 4 वाला को गिनिएगा कि क्या संख्या है। तो 1 2 3 4 5, तो नीचे कुल संख्या से 5 से भागा दे देना है। अब इसको गुना कीजिए, तो आप इसको गुना कीजिएगा तो कहिएगा 3 में 2 से 6, 4 में 2 से 8, 6 में 3 से 18, 10 में 1 से 10, 10 में 1 से गुना कीजिएगा 10, 12 में 2 से गुना कीजिएगा तो 12 दूनी 24, और नीचे कितना हो जाएगा 5। आप इसको जोड़िए कितना हो रहा है, तो आप जोड़िएगा तो कहिए 6 8 14, 14 और 18, तो कहिएगा 14 और 18 तो 32, 14 और 18 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 32, 32 में 10 जोड़िएगा 42, और 42 में 26 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 42 में 24 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 66। तो यहाँ पे आ जाएगा माध्य बराबर 66/5। आप इसको 5 से भागा दीजिएगा, तो इसको 5 से भागा दीजिएगा तो कितना मरतबा कटेगा, तो कहिएगा 1 5 15.5, मतलब 15 5 देखिए 1 से भाग दीजिएगा 1 5 15 पॉइंट 1 बचा, तो 1 बचेगा तो 5 दूनी 10, 2 कितना आ जाएगा 10, 13.2। माध्य का मान कितना हो जाएगा 13.2। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, ये समझिए कि 2026 में इस टाइप का प्रश्न आएगा। आप दिमाग में बैठा लीजिए किस टाइप का प्रश्न 2026 में आएगा तो आएगा। देख लीजिए एक बार, आप लोग देख लिए तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसी टाइप का हम आपको दूसरा प्रश्न करवाते हैं। देखिए प्रश्न करवाने के लिए पहले हम क्वेश्चन बैंक से प्रश्न लिख के लाएं। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। आप लोग सोचेंगे सर बना के नहीं लाए हैं बाबू, लिख के लाए हैं, देख लीजिए एक बार। अब दूसरा प्रश्न है माध्य ज्ञात करें। अब इसमें भी बोला है प्राप्त अंक, नीचे क्या है विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी की संख्या। प्राप्त अंक क्या है 10 नंबर लाने वाले क्या विद्यार्थी हैं 4 विद्यार्थी। 15 नंबर लाने वाले क्या विद्यार्थी हैं तो कहिएगा 6 विद्यार्थी हैं।
अब पूछेंगे 20 नंबर लाने वाले क्या विद्यार्थी हैं, तो 3 है। 25 नंबर लाने वाले क्या विद्यार्थी हैं, 2। और 30 में 30 नंबर लाने वाले क्या विद्यार्थी हैं, 5। अब इसका माध्य ज्ञात करना है। ये देखिए 2024 में पूछा है, क्या प्रश्न पूछा है, तो 2024 में 2024 में। अब इसका माध्य ज्ञात करना, तो माध्य ज्ञात करना तो लिख दीजिएगा माध्य का एक फार्मूला होता है जो तुम लोग को पहले से पता होगा, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये माध्य का फार्मूला होता है। तब देखिए, अब इसको बनाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर और नीचे में गुना करेंगे। तो 10 में 4 से गुना कर देना है, फिर पहला से लगाना है। फिर 15 में 6 से गुना कर देना है, तो 15 गुने 6, फिर पहला से लगा देना है। फिर 20 में 3 से गुना कर देना है, तो 20 गुने 3, पहला से लगा देना है। फिर 25 में 2 से गुना कर देना है, तो 25 में 2 से गुना कर देना है, फिर पहला से लगाना है। फिर 30 में 5 से गुना करना है, 30 में 5 से गुना करना है। अब देखो बाबू क्या संख्या है, तो ऊपर गिन लीजिए क्या संख्या है, कहिएगा 1 2 3 4 5, तो नीचे लिख देना है 5। आप इसको सही से गुना कीजिए एक बार। 10 में 4 से गुना कीजिएगा 40, 15 में 6 से गुना कीजिएगा तो 15 छक 90, 20 में 3 से गुना कीजिएगा बित्तिया 60, प्लस 25 में 2 से गुना कीजिएगा तो 25 दूनी 50, 30 में 5 से गुना कीजिएगा 30 पचे 20, 30 पचे 150, 30 पचे 150 मतलब 150, और नीचे 5 है तो लिख दीजिएगा 5। आप इसको आराम से जोड़िए 150 100 तो कितना हो गया 200, 200 में 60 जोड़ेंगे 260। अब 260 में 90 के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 260 में 90 के जोड़िए, तो 90 के जोड़ेंगे 0 5 350। अब 350 में 40 के जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 390, तो कहिएगा 390, और नीचे 5 है तो लिख दीजिएगा 5। आप इसको 5 है तो सही से भागा दीजिए, तो कहिएगा 7 पचे 35 के 5, हाथ कितना बचेगा 4। अब 4 बचेगा तो यहाँ कहिएगा 8 पचे 40, मतलब इसका माध्य कितना हो जाएगा 78। एक बार भागा देख लीजिएगा, 7 पचे 35, तो यहाँ 7, अब बचा कितना 4 8 पचे 40, मतलब इसका माध्य कितना हो जाएगा 78। तो आप इसको डन कर लीजिएगा कि 2026 में इस टाइप का प्रश्न आएगा। 2026 में इस टाइप का प्रश्न आएगा। इस टाइप का प्रश्न जब भी पूछेगा तो 2 नंबर में, क्या नंबर पूछेगा वो 2 नंबर में। आप इस प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिए। देख लिया, अब इसको हम मिटा के तीसरा प्रश्न करवाते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, माध्य ज्ञात करें। तीसरा प्रश्न क्या, माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। देखिए माध्य ज्ञात करें, क्या दिया, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, यहाँ पे देगा बारंबारता, क्या देगा बारंबारता। देखिए वर्ग अंतराल दिया है 40 से 50, 40 से 50
40 से 50, 50 से 60 कहाँ तक हो 100 तक, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। अब बारंबारता देखिए कितना दिया है, तो 50, 40 और 50 के बीच में बारंबारता कितना है, तो कहिए 40 से 50 में बारंबारता 15 है, और 50 से 60 के बीच में बारंबारता कितना है 25 है। अब कहिएगा 60 से 70 के बीच में बारंबारता कितना है, तो कहिए 14 है। अब कहिएगा 70 से 80 के बीच में बारंबारता कितना है 12 है। अब कहिएगा 80 से 90 के बीच में बारंबारता कितना 8 है, और 90 से 100 के बीच में बारंबारता कितना 6 है। अब इसका माध्य ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है माध्य। तो देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए आपको दो चीज़ निकालना बहुत ज़रूरी है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको दो चीज़ निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए क्या निकालना होगा, तो कहिएगा माध्य ज्ञात करने के लिए हम इसमें ज्ञात करेंगे वर्ग चिन्ह। क्या ज्ञात करेंगे बाबू वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह ज्ञात हो जाएगा तो हम फिर इसमें ज्ञात करेंगे एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है, एफ के मतलब होता है बारंबारता। एफ का मतलब क्या होता है बारंबारता। एफ का मतलब क्या होता है बारंबारता, और एक्स के मतलब होता है वर्ग चिन्ह। माध्य ज्ञात करने के लिए इतना तो आपको करना ही होगा। अगर इतना करने आता है तो 2 नंबर में माध्य पूछेगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा, अब वर्ग अंतराल दिया है, तो वर्ग अंतराल दिया है तो समझ जाएगा कि माध्य ज्ञात करना है तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होगा। अब वर्ग चिन्ह ज्ञात हो गया तो बारंबारता में और वर्ग चिन्ह में गुणा करना है, तो हो जाता है एफ एक्स। देखिए बारंबारता को एफ से लिखते हैं और वर्ग चिन्ह को एक्स से लिखते हैं, तो एफ एक्स को बोल दिया तो आप समझ जाइएगा कि किसका किसका मान में गुना हुआ है। तो एफ के मतलब होता है बारंबारता, एक्स के मतलब होता है वर्ग चिन्ह। तो एफ एक्स उसका संकेत को लिख दिया जाता है, कैसे आसान हो। इतना बड़ा बड़ा हिंदी ना लिखने की ज़रूरत पड़ेगा, एफ एक्स लिख दीजिएगा। तो एफ का मतलब बारंबारता और एक्स का मतलब वर्ग चिन्ह। तो देखिए बारंबारता को लिखते हैं एफ से, तो हो गया एफ। एफ के मान हमेशा दिया हुआ रहेगा, अब दिमाग लगाइए एफ के मान दिया हुआ रहेगा। अब इसमें ज्ञात करना है एक्स। अब एक्स का मान ज्ञात करने के लिए आप समझिए क्या क्या जरूरत है, तो वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह हमेशा ज्ञात होता है वर्ग अंतराल से। वर्ग चिन्ह जब भी निकालेंगे बाबू तो वर्ग अंतराल से। वर्ग चिन्ह जब भी निकालेंगे तो वर्ग अंतराल से। तो वर्ग अंतराल लिखिए, तो कहिएगा वर्ग अंतराल में कितना 50, 40 और 50 है, तो 40 और 50 को जोड़ देना है। देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह में निकालने के लिए वर्ग अंतराल दोनों को जोड़ देना है। 40 और 50 को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है तो 2 से भागा दे देना है, तो ये आ जाएगा 90/2। तो पहला के वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा, तो कहिएगा 45। पहला के कितना आ गया 45। दूसरा के कितना आएगा, तो दूसरा के दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना है, तो दोनों के 2 से जोड़ के भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा 55। जैसे एक बार समझिए, फिर से बताते हैं। देखिए वर्ग चिन्ह बोले हैं तो क्या बोले, दोनों को जोड़िए 2 से भागा दे दीजिए। जैसे 50 में 60 को जोड़ दीजिए, तो 50 में 60 को 2 को जोड़े 2 से भागा, तो जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 110। 110 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 55। तो वर्ग चिन्ह कितना आ गया 55। अब बार बार इतना आपको नहीं निकालना है, बार बार आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, बस एक बार पता कीजिए दोनों के बीच में कितना के अंतर है, तो कहिएगा 10 के। एगो के निकालिए, एगो के निकाल दिए
तब वर्ग चिन्ह में देखिए कि दोनों के बीच में कितना अंतर है। तब कहिएगा 40 और 50 के बीच में कितना के अंतर है, 10 के। तो बस 45 में 10 जोड़िए 55, 55 में 10 जोड़ लीजिए 65, 65 में 10 जोड़ लीजिए 75, 75 में 10 जोड़ लीजिए 85, 85 में 10 जोड़ लीजिए 95। मतलब ये गो के निकाल दीजिए वर्ग चिन्ह। अब ये गो के निकाल दिए हैं तो दूसरा का बस यहाँ पे देखिए कितना के अंतर है, बस उतना जोड़ते चलिए। 45 में 10 जोड़े 55, 55 में 10 जोड़े 65, 65 में 10 जोड़े 75, 75 में 10 जोड़े 85, 85 में 10 जोड़े 95। आप इसका बाद ज्ञात करना एफ एक्स। क्या ज्ञात करना, एफ एक्स। तो एफ एक्स का मतलब होता है दोनों में गुना कीजिए, तब इसमें गुना करना है। 15 में 45 से गुना करना है। तो कहिएगा 15 में 45 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो गुना करिए 5 5 25, 5 2 7, 5 24 के 0, 4 2 6, मतलब 675। गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा इसका, 675। अब 55 से 25 में गुना कीजिए, 55 से कितना 25 में। तब कहिएगा 55 से 25 में गुना करना है। 5 5 25, हाथ में 2, 5 5 25 और 2 27। अब 2 से गुना कीजिएगा 0 10 1 11, 5 7 3 1, मतलब 1375। इसे कितना आएगा 1375। अब 14 में 65 से गुना कीजिए, तो इसका मतलब 65 में 14 से। 5 24 के 0, हाथ में 2, 6 6 24 और 2 26, 5 6 जुड़िए 0 11 के 1, 6 2 8 1 9, मतलब 910। गुना करते कितना 910। अब गुना कीजिए 12 में 75 से, तो 75 से 12 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 0 14 1 15, 5 7, 5 नहीं सॉरी 0 10 8 1 9, मतलब कितना आ जाएगा 900। कितना आ जाएगा वो 900। अब गुना कीजिए 85 में 8 से, तो 85 में 8 से गुना कीजिए कितना 8 5 40 के 0, हाथ में 4, 8 8 64, 4 68, मतलब कितना आ जाएगा वो 668। 680 आएगा, सॉरी बच्चों 680 आएगा। अब 95 में 6 से गुना कीजिए, 6 5 30 के 0 और 9 6 के 54 और 3 57, मतलब 570। तो कितना आ जाएगा 570। तब एफ एक्स के मान ज्ञात हो गया। अब देखिए सिग्मा एफ, तो देखिए सिग्मा एफ बोले तो मतलब समझिएगा सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़। एफ मतलब किस में, बारंबारता में। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एफ मतलब बारंबारता। बारंबारता में सबको जोड़ दीजिएगा तो सिग्मा एफ के मान आ जाएगा। तो हो जाएगा सिग्मा एफ। अब सबको जोड़िए 15 25 40 और 40 में 14 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 40 में 14 तो 54, 54 में 12 जोड़िएगा तो 54 में 12 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 6 6 66। अब 66 में 14 जोड़िए तो 66 में अब 14 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 0 6 7 80, मतलब सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा 80। सिग्मा एफ का मान कितना आ जाएगा 80। एक बार आप फिर जोड़ लीजिए 15 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 40 में 14 जोड़ेंगे 54, 54 में
12 जोड़ेंगे तो 54 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 मतलब 66। 66 में अगर 8 और 6 14 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 80। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना होगा सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे है। एफ एक्स में सभी को मान हम जोड़ देंगे, मतलब जितना आया सब को अगर हम जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स यहाँ ज्ञात करना है, सिग्मा एफ एक्स। और सबको जोड़िए 10 के 0 हाथ में 1, 7 7 14, 14 1 15, 15 8, तो 15 8 23, 23 और 7 30, 30 के 0 हाथ में 3, 6 3 9, 9 9 18, 18 देखिए 6 3 9, 9 9 18, 18 9, 18 9 कितना हो जाएगा 27, 27 6 33, 33 और 5 38, 38 और 3 41 के 1 हाथ में 4, 1 1 4 5 मतलब कितना आएगा 5100। तो सिग्मा एफ एक्स के मान पूछेंगे तो कितना लिखेंगे 5100। अब इसका नीचे बनाना है, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है तो कहिएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। हम पूछेंगे सिग्मा एफ एक्स के मान कितना आया तो 5100 मतलब 5100। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 5100। अब देखिए सिग्मा एफ का मान कितना है 80। आप इसको भागा दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 510 में 8 से भागा दीजिए तो 510 में 8 से भागा दीजिएगा तो 8 6 के 48 कितना आ जाएगा 3 काट कुट 0, 8 4 32, 8 3 24 कितना आ जाएगा 6 पॉइंट बैठाइएगा 0 कितना आ जाएगा 0 मतलब 8 7 56 मतलब इसको काटिएगा तो आएगा 63.7 और 7 के बाद भी पॉइंट आएगा तो आप वहाँ तक बना। देखिए माध्य में पॉइंट के बाद एक संख्या या 2 संख्या लिख दीजिएगा बहुत काफ़ी है। तो यहाँ से आ जाएगा माध्य बराबर कितना आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6 3 7 8 7 56 फिर 8 5 40 मतलब 7.5 आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन माध्य में रहता है, इसलिए बिहार बोर्ड माध्य सबसे ज़्यादा पूछता है। देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए आपको कितना कैलकुलेशन करना पड़ा, तो इसलिए आप इसको एक बार ध्यान से देखिए और उतारिए। अब इसको हम बाबू मिटा दे रहे हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न माध्य बता दिए। अब दूसरा प्रश्न आपको हम बहुलक निकालना बताते हैं।
माध्य निकालना तो सिखा दिए। बहुलक क्या हो, बहुलक मतलब बहुलक निकालना है, बहुलक बहुलक ज्ञात करें। देखिए माध्य निकालना बता दिए आपको, एक प्रश्न करवा दिए, अब बहुलक निकालना सिखाते हैं। देखिए क्या निकालना है, बहुलक। पहले इसका प्रश्न लिख लेते, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल अपबारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल कहाँ से हो, 0 से 10 60 तक लिखना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से अच्छा कहाँ तक है, 60 तक ही है। 0 से 10, 7, 17, 32, 10, 4, 2। अब क्या ज्ञात करना हो, बहुलक का। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। देखिए बहुलक में हमको कुछ भी नहीं निकालना है, बहुलक में हमको कुछ भी नहीं निकालना है। सिर्फ बहुलक में बहुलक पूछे तो देखिए बहुलक मतलब आप थोड़ा समझिए, बहुलक है क्या। बहुलक पूछे तो बहुलक पूछेगा तो बारंबारता में जाना है। बहुलक पूछे तो कहाँ जाना है, बारंबारता में जाना है। इतना याद रखिएगा, बहुलक में कोई मान नहीं निकालना है। अगर बहुलक पूछ दे तो बस समझ जाइएगा कि बारंबारता में जाएंगे, और बारंबारता में जाके देखना है कि बारंबारता में सबसे बड़ा बारंबारता कौन है। बारंबारता में जाके देखना है सबसे बड़ा बारंबारता कौन है। तो आप इसमें बताइए सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, तो आप लोग बोलिएगा सर 32 नंबर है जो सबसे बड़ा बारंबारता है, ये 32 नंबर। बस जो सबसे बड़ा बारंबारता है वही समझिएगा कि बहुलक के वर्ग अंतराल 20 से 30 होगा। तो जो सबसे बड़ा बारंबारता है उसी को मान लेना F1। अब क्या बोले, इसमें आता है FO, तो F1 के ऊपर मतलब F1 के ऊपर जाना है, तो यहाँ FO को हो जाएगा FO। F1 के ऊपर जाइएगा तो क्या हो जाएगा FO। अब दूसरा का क्या बोले, F1 के नीचे आना है, अगर F1 के नीचे आइएगा तो हो जाएगा F2। हमने कितना 20 से 30,
तो बहुलक का वर्ग अंतराल हो जाएगा 20 से 30। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है जहाँ पूछ देंगे F1 के मान कितना होगा तो आप लोग बताइएगा 32। हाँ पूछेंगे FO के मान कितना है तो आप बताइएगा FO के मान कितना है 17। हाँ पूछ देंगे बताओ F2 का मान कितना है तो आप लोग बताइएगा सर 10। हम पूछेंगे बताओ इसमें L के मान कितना है तो L के मतलब होता है निम्न सीमा। तो हम पूछेंगे 20 और 30 में निम्न सीमा कौन है, 20 और 30 में निम्न सीमा कौन है। देखिए हाँ थोड़ा समझिए, 20 और 30 में निम्न सीमा कौन है, 20 और 30 में। तो निम्न सीमा के मतलब होता है छोटा। तो 20 और 30 में कौन है तो कहेगा 20। तो 20 हो जाएगा निम्न सीमा, 20 क्या हो जाएगा निम्न सीमा, मतलब एल के मान कितना हो जाएगा 20। देखिए दो गो रहेगा तो दोनों में छोटका आता है जो निम्न सीमा होता है, निम्न सीमा को हम एल से लिखते हैं। तो एल के मान कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे आता है एच, एच के मतलब होता है दोनों के बीच कितना के अंतर है, मतलब कितना की लंबाई है। तो कहिएगा 20 और 30 के बीच अंतर 10 का है, तो यही हो जाएगा एच के मान 10। एच के मान कितना हो जाएगा 10। अब निकालना है बहुलक, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हम जानते हैं कि बहुलक एल प्लस F1 माइनस FO 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुने H। आप इसमें मान बैठाइए। हम पूछेंगे एल के मान कितना है बाबू, तो आप लोग बताइएगा कि एल के मान कितना है 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस, छोटी ब्रैकेट है तो छोटी ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए पूछेंगे F1 है तो F1 के मान कितना है, तो आप लोग बताइए F1 के मान कितना है 32। तो यहाँ पे लिखिएगा F1 के मान कितना है 32। हम पूछेंगे FO के मान कितना है, तो FO के मान 17। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 17। अब देखिए यहाँ पे पहले से 2 है, यहाँ पे क्या है पहले से 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देना है। हम पूछेंगे F1 के मान कितना है, तो F1 के मान है 32। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 32, माइनस है तो माइनस। अब देखिए क्या FO, तो FO के मान कितना है, तो आप कहिएगा FO के मान कितना है 17। तो यहाँ लिखिएगा 17, माइनस है तो माइनस लिख देना है। हम पूछेंगे F2 का मान कितना है, तो आप कहिएगा F2 का मान सर 10 है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 10, छोटी ब्रैकेट है तो लगाना छोटी ब्रैकेट, गुना के चिन्ह है तो लिखना गुना। हम पूछेंगे H के मान कितना है, तो आप कहिए H के मान कितना है 10। अब इसको सही से आप कैलकुलेशन कीजिए, क्या कीजिएगा कैलकुलेशन। तो हाँ हो जाएगा 20 है तो लिख दीजिएगा 20 प्लस 32 में से 17 घटेगा तो कितना आ जाएगा, जैसे 12 में से 7 जाएगा 5। अब यहाँ बचा 2 तो कितना हो जाएगा 15, ऊपर कितना आ गया 15। अब नीचे देखिए, अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, तो कहिएगा 3। 32 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 माइनस 17 माइनस 10। अब देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस में 1 से अधिक रहता है तो पहले माइनस वाला जुड़ जाता है तो उसका बाद जाके घटता है। देखिए 1 से अधिक माइनस हो, मतलब माइनस 17 माइनस 10 है तो दोनों को जोड़िए तो कहिएगा 64, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। अब 64 में से 27 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 3, मतलब कितना हो जाएगा 37। तो नीचे कितना आ गया 37। अब गुने H के मान कितना है 10। अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, तो इसको हम एक बार मिटा दे रहे हैं, पहले इसको आप एक बार देख लीजिए, देख ले तो अब इसको हम मिटा दे रहे हैं।
कितना 20 प्लस 15 भागे 37 गुने 10। अब इसको कीजिएगा तो कितना आएगा 20 प्लस 15 में 10 से गुना तो 150 और नीचे कितना आ जाएगा 37। अब इसको भागा दीजिए तो क्या मात्रा में लगेगा, तो भागा दीजिएगा 150 में 37 से, तो 3 से लगाइएगा। कैसे 3 से, 3 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 21 के 1, अभी हो जाएगा 9 और 2 11, 9 2 11। अब 4 से लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। 4 से लगा तो 28 32, मतलब कितना हो जाएगा 4 से लगे तो कितना हो जाएगा 28 4 12 और 2 14, मतलब 4 से लगे कितना से लगेगा 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो जोड़ेगा तो कितना आएगा 2 काट कूट। अब बैठाइएगा यहाँ पे पॉइंट, नहीं लगा, फिर एक जीरो और बैठाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तब इसको भागा दीजिएगा 200 में, 200 में तो कैसे सब लगाइएगा, तब कहिएगा 37 में कैसे गुना करें, तभी 200 लाना है 15 5 से लगेगा, देखते लगा के 7 5 35 के 5 5 15 3 18, मतलब 185। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 मरतबे में, तो कितना आ जाएगा 185, 5 1 काट कूट, मतलब इसको भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 4.05। अभी ये और लगेगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक तक काटना देना है, ज़्यादा आगे तक नहीं बनाना है। अगर आपकी इच्छा है तो कि पॉइंट में पूरा काट दे तो बहुत अच्छा की बात है, पूरा पॉइंट के बाद भागा बना सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 4.05, जुड़े तो कितना हो जाएगा 24.05। तो बहुलक कितना हो जाएगा, तो कहिएगा बहुलक आया 24.05, ये बहुलक का मान हुआ। अब देखिए बहुलक आप समझ गए, तब एक प्रश्न हम माध्य पर करवा दिए, अब एक प्रश्न कराना माध्यिका पर। तो आप देखिए माध्यिका भी समझिए। देखिए आप एक प्रश्न से समझ जा रहे हैं तो इस टाइप का जितना भी प्रश्न आएगा आप आसानी से बना लीजिएगा। इसलिए हम अभी एक एक प्रश्न आपको समझा रहे हैं। पहले माध्य समझाए, दूसरा बहुलक और तीसरा माध्यिका समझाने जा रहा है। तीसरा क्या समझाएंगे, माध्यिका। तीसरा क्या समझाएगा आपको, माध्यिका। देखिए माध्यिका आपको समझा रहे हैं। माध्यिका ज्ञात करें, ज्ञात करें। वर्ग अंतराल कहाँ तक लिखना है, 50 तक। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब यहाँ लिखना बारंबारता, बारंबारता। बारंबारता में कितना लिखना है, 10 5 8 13
14। ये हो गया वर्गांतराल और बारंबारता। बारंबारता को एफ से लिखते हैं। अब देखिए माध्य में क्या करना जरूरी है, आप उसको समझिए। तो माध्य जब भी ज्ञात कीजिएगा तो माध्य में एक चीज़ आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। माध्यिका में एक चीज़ निकालना आपको बहुत ज़रूरी है। वो माध्यिका में निकालना संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या निकालना बहुत ज़रूरी है? संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में CF। देखिए माध्यिका निकालना है आपको तो संचयी बारंबारता निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप संचयी बारंबारता नहीं निकालते हैं, अगर निकालने नहीं आता है तो आपसे माध्य नहीं बनेगा। इसलिए माध्य में संचयी बारंबारता बहुत ज़रूरी है। देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। अब जब भी संचयी बारंबारता निकालिएगा तो बारंबारता से ही निकलेगा, मतलब बारंबारता से। तो देखिए 10 के सामने तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 10। अब संचयी बारंबारता का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर जोड़ते आना है। तो देखिए 10 के सामने हो गया 10, कहाँ 10 के ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, तो 10 को जोड़ेंगे कहाँ। अब पूछेगा सर 10 के आएगा 10 क्यों? देखो 10 के ऊपर कुछ नहीं है, 10 के ऊपर कुछ है ही नहीं तो जोड़ेंगे किस में, इसलिए 10 का संचयी बारंबारता 10 हो जाएगा। अब 5 है, अब 5 का संचयी बारंबारता निकालना है। तब देखिए 10 में 5 को जोड़िए, 10 में 5 जोड़िए कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 15। अब 8 को संचयी बारंबारता निकालना है, तब 15 में 8 जोड़िए तो कहिए 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 23। अब 13 का संचयी बारंबारता निकालना है तो बस 23 में 13 को जोड़ना है, तो 23 में 13 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 36। अब 36 में 14 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 23 में 13 को जोड़िएगा तो 3 3 6 36 है। अब 14 को निकालना है तो 36 में 14 को जोड़ दीजिए तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो आ गया 50। मतलब संचयी बारंबारता के मतलब समझिएगा नीचे से ऊपर से नीचे जोड़ते हुए आना है। जैसे 10 के ऊपर कुछ है 10, 5 के हो जाएगा 15, 10 में 5 जोड़े 15, 8 के हो जाएगा 8 में 15 जोड़े 23, 13 को हो जाएगा तो 13 को 23 में जोड़े 36। अब 36 को निकालना है, 14 को निकालना है तो 36 में 14 जोड़े 50, तो ये हो गया संचयी बारंबारता। अब हम इसमें क्या बोले हैं, माध्यिका में सिग्मा एफ नहीं लिखना है। माध्यिका में क्या बोले हैं कि सिग्मा एफ के जगह एन लिखना है। तो एन के मान जब भी पूछेगा तो पूरा बारंबारता को जोड़ दीजिएगा, वही एन के मान होगा। तो पूरा को जोड़िएगा तो 50 ही आएगा। कितना आ जाएगा 50। एक बार जोड़ के देख लीजिए, काहे कि इसी को जोड़ के हम यहाँ लिख दिए हैं संचयी बारंबारता। तो एन के मान कितना आ गया 50। देखिए एन के मान पूछे तो बारंबारता में सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा 50। एक बार जोड़ के आप देख लीजिए 50 ही आएगा। अब यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ के बाद मेन खेला होता है। अब यहाँ के बाद आता है कि इसमें CF माने तो माने किसको। अब इसी में आता है कि CF किसको माने, कौन सा डिजिट को अनथाई CF मान लें। तो CF मानने के लिए थोड़ा सा 2 से भागा देना पड़ता है, किस में, एन में। जब एन में 2 से भागा दीजिएगा तो उसी के अनुसार CF के मान आप पकड़ सकते हैं। इस देखिए यहाँ पे एन है तो एन में 2 से भागा दीजिए। जब एन में 2 से भागा दीजिएगा तो 50 में भी 2 से भागा देना होगा। तो 50 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25। अब यही 25 से बड़ा देखना संचयी बारंबारता में कौन है। देखिए 25 से बड़ा, आप संचयी बारंबारता में इसमें देखिए 25 से बड़ा कौन है, 25 से बड़ा खोजना है, 25 से छोटा नहीं, 25 से थोड़ा बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं थोड़ा। तो कहिए इसमें देखना 25 से थोड़ा बड़ा कौन हो जाएगा 36। अब यही 36 के सामने जो होगा वो माध्यिका का वर्ग अंतराल होगा। आपको कहेगा सर 25 से तो 50 भी बड़ा है, तब क्या बोले, बड़ा खोजना है तो ज़्यादा बड़ा नहीं, 25 से थोड़ा सा ऊपर देखना है कि थोड़ा सा कौन इसमें 25 से थोड़ा बड़ा है। तो कहिएगा 36। अब 36 बड़ा है तो 36 के सामने
मान लेना 30 और 40 माध्यिका का वर्ग अंतराल होगा। मतलब 25 से थोड़ा बड़ा तो 36 है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा माध्यिका का वर्ग अंतराल, माध्यिका का वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 30 से 40। हम इसमें पूछेंगे बताओ निम्न सीमा कितना बाबू? तो 30 और 40 में छोटा कौन है? तो कहिएगा 30। जो छोटा होता है वही एल के मान होता है। हम पूछेंगे एच के मान कितना है? तब देखिए दोनों के बीच में कितना का अंतर है? तो कहिएगा 40 और 30 के बीच में अंतर है 10 का। तो एल के मान कितना हो जाएगा? 10। अब इसमें आता है एफ। एफ के मान किसको लें? यहाँ पे ये बात आ जाता है, तो हड़बड़ाना नहीं है। एफ के मान भी जिसको माने उसी को सामने होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए संचय बारंबारता में, संचय बारंबारता में माने 36। अब इसी के सामने एफ के मान होता है, तो एफ के मान कितना हो जाएगा? 13। अब जिसको पकड़िएगा उसी के सामने एफ के मान होता है, इतना याद रखिए। अब जिसको पकड़ लिए हैं उसी के सामने बारंबारता में देखना है। अगर बारंबारता में देख लिए तो ही होता है एफ का मान। तो एफ का मान कितना हो जाएगा? 13। अब आता सी एफ के मान किसको लिखे सर? तो इसमें भी सी एफ बोला है। अब जिसको माने हैं, जिसको आप मान लिए हैं उससे ऊपर चल जाइएगा। उससे कहाँ चल जाएगा? ऊपर। किस में? संचय बारंबारता में। देखिए सी एफ के मान है संचय बारंबारता, तो संचय बारंबारता के मान पहचानना है, तो आप जिसको माने उससे ऊपर चल जाइए। तो इसमें माने किसको है? 36। पकड़े हैं किसको? आप समझिए 36 को पकड़े हैं, 36 के सामने आएंगे एफ के मान होगा। 36 से ऊपर चल जाएंगे, 36 से कहाँ चल जाएंगे? ऊपर। तो हो जाएगा सी एफ का मान कितना हो जाएगा? 23। यही आपको खाली सिर्फ पकड़ना है। जिसको आप पकड़ लीजिएगा उसका सामने एफ के मान हो जाएगा। अगर उससे ऊपर चल जाते हैं तो हो जाएगा सी एफ का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करना है, तो लिखना माध्यिका। अब माध्यिका के फार्मूला आप लोग को तो पहले से पता होगा, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ छोटे ब्रैकेट गुने एच। अब हम पूछेंगे एल के मान कितना आता है? आप कहिएगा एल के मान कितना है? 30 प्लस n/2। देखो n/2 का मान निकालें कितना है? 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस सी एफ का मान कितना है? तो कहेगा 30। सी एफ का मान कितना है बाबू? तो 23। अब पूछें एफ के मान कितना है? तो आप बताइएगा एफ के मान कितना है? तो कहिएगा एफ के मान इस तो कितना है? 13। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 13। अब एच, एच के मतलब कितना है? दोनों के बीच का अंतर है 10। तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस, अब इसको जोड़िए घटाइए, कितना आएगा? 2। और नीचे कितना? 13 10 13 10। आप इसको एक बार देख लीजिए, हम इसको मिटा देंगे। देख लिए? तो आप इसको हम मिटा दे रहे हैं। कितना? तो कहिएगा 30 प्लस 2/13 गुने 10। देखिए 30 है तो लिख देगा 30 प्लस 2 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20। नीचे कितना हो जाएगा? 13। अब 20 में 13 से भागा दीजिए। अब 20 में 13 से भागा दीजिए कितना आएगा? तो कहिएगा 20 में 13 से भागा देंगे 13 से, तो एक मरतबा में लगेगा 13 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7। काट कूट .0 13 5 65 5 0 13 4 52 13 39 घटाए कितना आएगा? 1 1 मतलब 11, मतलब 1.53
पीछे कुछ संख्या आएगा तो इसको भागा देंगे तो 1.53 1.53। तो हम शुरुआत में बोल दिए पॉइंट के बाद 2 संख्या लिख दिए, वही बहुत काफ़ी है। अगर आपको इच्छा है कि हम पूरा भागा दे के लिख दे तो भी ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 + 1.53। आप इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 31.53। यही क्या हो जाएगा माध्यिका। देखिए 3 चीज़ हम आपको बताए हैं, माध्य, बहुलक, माध्यिका। माध्य, बहुलक, माध्यिका। हम उम्मीद है कि आप लोग को तीनों चीज़ आसानी से समझ में आया होगा। देखिए तीनों चीज़ को हम एक बार फिर से थोड़ा सा दोहरा देते हैं। उसका कि माध्य में क्या निकालना है, बहुलक में क्या पकड़ना जरूरी है और माध्यिका में क्या निकालना है। अगर आप तीनों ही समझ गए तो माध्य माध्यिका आपके मुट्ठी में हो जाएगा। देखिए माध्य में क्या निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुलक में क्या पकड़ना बहुत ज़रूरी है और माध्यिका में क्या पकड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए आपको ज़रूरत है x का, फिर आप निकालिएगा f(x), ये माध्य में x निकालिएगा, फिर x आ जाएगा तो f(x) निकालिएगा। बहुलक में आपको कुछ नहीं निकालना है, बहुलक में आपको कुछ नहीं, x का मान निकालना है ना f(x), बहुलक देगा तो सिर्फ आप बारंबारता में सबसे बड़ा मान देखना है। अगर बहुलक पूछ दे तो बहुलक में ना x का मान निकालना है ना f(x) का। बहुलक पूछे तो बारंबारता में जाना है और बारंबारता में जाके सबसे बड़ा बारंबारता देखना है। जो सबसे बड़ा बारंबारता होगा आप उसको पकड़ लिए तो बहुलक आप बना दीजिएगा। अब देखिए माध्यिका में क्या ज़रूरत है, माध्यिका में ज़रूरत है CF, मतलब संचय बारंबारता को निकालना पड़ेगा। माध्यिका आप बना रहे हैं तो माध्यिका में निकालना संचय बारंबारता। बहुलक बना रहे हैं तो बहुलक में कुछ निकालना ज़रूरत नहीं है। बहुलक में आपको सिर्फ पकड़ना है कि बारंबारता में सबसे बड़ा मान क्या है। अगर माध्य निकाल रहे हैं तो माध्य में आपको x का मान निकालना होगा और f(x) का। तो तीनों प्रश्न के सिर्फ इतना आप पकड़ लिए तो माध्य, माध्यिका, बहुलक आप कभी भूल ही नहीं सकते। आप दूसरा कोई को समझा देंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ तक करके छोड़ रहे हैं। कल हम इस पर 5 प्रश्न दीर्घोत्तरीय करवाएंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक में। आज की क्लास यहाँ तक। सभी बच्चों जोर से बोलेगा जय हिंद।